अगर आप एक खूबसूरत व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं या एक महान चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, खूबसूरत, डायनेमिक, चार्मिंग चार्मिंग और जो भी आजकल वर्ड्स होते हैं उस तरह के पर्सनालिटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सच में अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आपको एक दृष्टिकोण सुनना चाहिए, काफ़ी कारगर हो सकता है शायद। ठीक है, ये हर व्यापारी बोलता है, ये मैं भी एक व्यापारी हूँ तो मेरा भी यही काम है। इस पूंजी वाली दुनिया में व्यापारी होने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर आप जीवन में परस्पर आगे बढ़ेंगे तभी आप एक डायनेमिक, एक चार्मिंग और जो भी लेयर्ड पर्सनैलिटी और जो भी बड़े बड़े वर्ड होते हैं मैं फेंक के मार रहा हूँ कि आप खूबसूरत महान चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। ग्रो करेंगे तब। ग्रो कब करता है इंसान? ग्रो बहुत ढंग से करता होगा, सिचुएशन के बेसिस पे, कंफर्ट जोन को पुश करने पे, दिस दैट ये वो। आज मैं किसी स्पेसिफिक मुद्दे बात करता हूँ कि ग्रोथ में सबसे बड़ा हिंड्रेंस तब आता है जब आप अपने आप को, अपने कर्म, अपने एक्शंस और अपने शब्द, अपने वर्ड्स से डिटैच करके नहीं देख पाते हैं तब। क्योंकि अपने आप पे काम करने का पहला चरण या फर्स्ट स्टेप्स हो सकता है अपने आप को देखना, टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू आर सेइंग। ओके, तो वीडियो में मैं यही बात करना चाहूँगा, इसका टॉपिक यही। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप ग्रो होने के लायक नहीं हैं। सही बात यही है, आपका टेंशन स्पैन बहुत कम है। पहले टेंशन स्पैन पे काम करिए, और अगर आप ग्रो करने के लायक है तो आप आगे देख रहे होंगे। ठीक है, आमतौर पे मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप सड़क चल रहे हैं और आपने थूक दिया, ठीक है, या कचरा फेंक दिया। मैं भी फेंक दिया करता था, अब थोड़ा कम हो चुका है शायद वो। और किसी ने आपको टोक दिया, है यहाँ मत थूको, यहाँ मत फेंको। और जस्ट बिकॉज आपने वो किया है, कोई थर्ड पर्सन करता है तो आप कहते हैं यार नहीं फेंकना चाहिए था, क्या कर दिया। अब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये तुम्हारा सड़क है क्या, डस्टबिन कहाँ है यहाँ पे, ये वो। मतलब जस्ट बिकॉज आपने वो कर दिया है, यू डिफेंडिंग योर एक्शंस बिकॉज यू आर थिंकिंग योर एक्शंस आर यू। नो, यू आर नॉट योर एक्शंस। येस, योर एक्शन रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, दैट आई एम एग्रीइंग ऑन दैट, बट यू कैन चेंज योर एक्शन एज वेल, राइट? सो यू कैन चेंज योर सेल्फ एज वेल, राइट? दैट्स हैपन्स इन डिबेट एज वेल। मैं इंग्लिश में बोलने लग रहा कि ऐसा होता है काम में भी कि आपके एक्शंस, आपके कर्म आप नहीं हैं, आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं। वैसे ही आप अपने शब्दों को देखा होगा कि जैसे कोई लोग डिबेट कर रहे होते हैं या तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, और आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई ऐसा तर्क दे दिए जो बहुत 2 मिनट में खंडन किया जा सकता है उसका, उसके बावजूद भी उस तर्क पे वो खड़े होते हैं और उसके लिए कोई कुतर्क सा लाते हैं। हो सकता है मेरे लिए कुतर्क हो, मतलब आमतौर पे लोगों के लिए भी कुतर्क होता है, मतलब कुतर्क सा लाते हैं, पर वो कुतर्क भी टिक नहीं पाता है। पर वो बस उसको बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वो बोल दिया है, उन्होंने वो तर्क रख दिया है। अब वो शब्द वापस कैसे ले, यहाँ समस्या आता है। क्योंकि हम बड़े होते होते ना थोड़ा पत्थर हो जाते हैं। बचपन में हम थोड़ा मोल्ड हो सकते हैं, वो चीज़ें हम अपना सेल्फ बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं दिखाने के लिए। वो होता नहीं है, होता तो आप होते। स्ट्रांग सेल्फ तो वही है ना जो ग्रो कर सकता है। जो मर गया वो कहाँ ग्रो करेगा? हाँ, आप कोने में आके बैठ के कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो तो आप इंट्रोस्पेक्ट कर भी कहाँ रहे थे, दिन भर तो आप हेडफोन लगा घूम रहे हैं, बैठते थोड़े ना अपने साथ आप। मैं वही तो कहता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो यार, इंट्रोस्पेक्ट करो क्या कर रहे हो। लोगों के सामने शर्मिंदगी आ रही तो अपने साथ तो कम से कम बैठो। ठीक है, अब आपने कोई बात कह दी, और आप, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हम्बलनेस की है कि हाँ आप भी गलत हो सकते हैं। आप श्री कृष्ण नहीं है कि आप हर जगह ही सदैव ही सही होंगे। उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, उन्होंने भी स्वीकारा है। अब मैं उनको नहीं बीच में लाना चाहता हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो एक किरदार के तौर पे मैं देखता हूँ उनको। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, लोग तो लोग ऑफेंड होते हैं, होने दीजिए, छोड़िए, हटाइए। श्री कृष्ण पे कभी और चर्चा करेंगे, मैं तो पढ़ा नहीं उनको, पर फिर भी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप बताइए कि आपके एक्शंस आप हैं क्या? आपकी ये कमीज़ आप है क्या? कोई कहे कमीज़ ख़राब लग रही है, ये शर्ट ख़राब लग रही है, तो आप बोलेंगे ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं कहना चाहिए, सुन लेना चाहिए, थैंक यू बोल देना चाहिए। ठीक है, आपके ओपिनियन का मैं सम्मान कर लिया, मुझे अच्छा लगता है। वैसे ही आपको जब कोई फीडबैक दे रहा हो, ठीक है, आप अपने आप को डिफेंड कर लीजिए, ठीक है, पर आप आगे सोचिए तो कम से कम, रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, इज दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, थिंक वॉट यू डिड एंड थिंक ऑल्सो वाई यू डिड। आपने क्यों किया, आपने क्या किया, क्या किया ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों किया, हर चीज़ का एक तर्क होता है कि ये नहीं था वो नहीं था। जो किया क्या वो सही था?
नहीं था तो किस हद तक उसको डिफेंड किया जा सकता है, ताकि अगली बार आप ना दोहराएं। और आप ऐसा करते चले जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 10 साल और जी जाते हैं तो आप इतने खूबसूरत हो चुके होंगे कि चलते हुए लोग आपसे प्रेम कर बैठेंगे। सच में आपकी कमियां देखना मुश्किल हो जाएगा प्रभु, आपकी कमियां देखना मुश्किल है, क्योंकि आपने अपनी कमियों को खुद ही ठीक करना शुरू कर दिया है। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ दुनिया दुनिया को देख रही है, आप अपने आप को देख रहे हैं। आप अपने आप को, किसी चीज़ को फिक्स करने का पहला स्टेप क्या है? टू बी अवेयर ऑफ इट। सांप आपके बेड पे आके बैठा है तो पहला नियम क्या है? सांप को पहले देखना कि हाँ सांप है, आइडेंटिफाई करना, फिर प्लान करना, फिर ट्रैक करना क्या करेगा ये, फिर उस पर एग्जीक्यूट करना। अवेयर, प्लान, ट्रैक, एग्जीक्यूट। Then again aware of it, what you executed, it is right or it maybe need improvement. Then you again have to create a plan, then you have to again track it, then you have to execute it. अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस मतलब बैठने के साथ आई किताब पर एक चीज़ सीख लीजिए, अगर आपको कोई सिखा रहा हो थैंक यू बोल दीजिए, बस बोल दीजिए थैंक यू। और सब सिखा रहे हैं, सबको थैंक यू बोलिए, ठीक है। दुनिया बहुत छोटी है, हंसते खेलते रहिए। मतलब मैं ये सब, सबके जीवन में टेंशन है यार, ठीक है, सबके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में भी, इसीलिए तो आप भी इतने जल्दी बोल देते हैं कि ठीक है डोंट टीच मी। पर अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, आप वो स्थिर हो जाएंगे, आप पत्थर बन जाएंगे, आप वही के वही रह जाएंगे, आपकी कीमत वही की वही रह जाएगी। जो प्रेशर आ रहा है ना उसको ऑब्जर्व करिए, तब आप हीरा बनेंगे, ठीक है। उस जितना प्रेशर आ रहा है उतना ही आप हीरा बनेंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबका लोड लेते ही रहिए, हर सब बहुत सारे ओपिनियन है जो मैटर आपके लिए शॉर्ट मैटर नहीं करती है, ठीक है, पर आपके लिए आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स आपको एक महान चरित्र बनाते हैं। आपके शब्द, आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं। कर्म ज़्यादा बनाते हैं, शब्द कम बनाते हैं। तो कर्म पे काम करिए और अपने दिमाग को ग्रो कर। शब्द क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड है। कोई आपको बढ़िया आर्गुमेंट दिया तो बोले थैंक यू यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं इस पर सोचूंगा ज़रूर, उसको भी अच्छा लगेगा। और आपको लेके उसके दिल में एक अलग जगह होगी, आपके अपने उसके दिमाग में एक अलग जगह होगी। ये व्यक्ति समझता है, ये सुनता है, ये अपनी ही नहीं थोपता है, अपनी धौस नहीं जमाता है। समझ रहे हैं? आप दूसरों का जिस दिन सम्मान करना शुरू कर देंगे, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इट इज़ लाइक दैट। डोंट पुट योर ईगो इन योर बिजनेस ऑफ ग्रोइंग योर सेल्फ, ऑफ बिकमिंग योर बेटर सेल्फ। डोंट पुट योर ईगो। आप अपने अहंकार को जगह मत दीजिए, मत दीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल मत दीजिए अपने आप को ग्रो करने से रोकने के लिए, अपने आप को सिखाने से रोकने के लिए, ठीक है। और क्यों सोचिए कि ज़िंदगी में क्या होगा। जब कभी अनकंफर्टेबल लग रहा है कि तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जावेद अख्तर साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। बाकी सब खूबसूरत है, सबकी खूबसूरती निहारना शुरू करिए, मतलब अपनी भी पहले, और पहले दूसरों की खूबसूरती तभी निहार पाएंगे बिना जलस हुए जो अपनी खूबसूरती निहार सकें। और उसके लिए बैठना पड़ेगा, थोड़ा हेडफोन हटाना पड़ेगा, हटा दीजिए मन करे तो। कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो अल्ट F4 दाबिए, नहीं तो सीधे स्विच ऑफ करिए, बंद कर दीजिए। कुछ नहीं बोलूँगा इसके बाद, या सुनने के बाद चले जाइए। तो यही है मेरा दृष्टिकोण कि आप अपने को अगर सच में एक महान चरित्र बनाना चाहते हैं तो अपने अहम को मारिए पहले, ठीक है। सीखना किसी से भी जा सकता है। ओशो को मैं किस दिन पहले सुन रहा था, तो ओशो ने कहा कि विवेकानंद की कहानी बताई कि उन्होंने वैश्याओं से बहुत दूरी बना रखी थी, पर कहीं वो जाने वाले थे अमेरिका, तो काशी के राजा ने कहीं एक बहुत फेमस वैश्या को बुलाया, और उनको विवेकानंद को पता चला तो वो सभा में नहीं गया। लोगों ने बाकायदा यार कि बढ़िया किया नहीं आया, बढ़िया किया नहीं आया। फिर उन्होंने गाना शुरू किया कि पारस जब लोहे को बना रहा था तो उसको तो नहीं पता कि लोहा कहाँ जाएगा। अब पारस क्या होता है, लोहा क्या मतलब मुझे नहीं पता, पर ठीक है, उनका एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ कि जैसे मतलब आप लोहा बना रहे हैं सिंपली कंपनी में, तो आपको थोड़ा पता है ये लोहा बंदूक में इस्तेमाल होगा कि किसी की छत बनेगी, आप तो बस बना रहे हैं। अगर आप फैक्ट्री में हैं तो एक एग्जाम्पल लीजिए। तो वैसे ही विवेकानंद को रियलाइज़ हुआ कि सही बात है कि उसने तो स्त्री ही, वैसे क्या स्त्री ही तो है, आप पहले ही कैसे जज कर लिए ये क्या बनेगा या ये क्या करेगी। तो उन्होंने आगे उसका चरण स्पर्श किया कि तुम मेरे को ये सिखाई कि मतलब स्त्रियों से भागा नहीं जा सकता है, मतलब स्त्री को तुम मतलब रेजिस्ट कैसे कर सकते हो, इन द सेंस कि
सुना, मतलब कहा जाता था कि जहाँ स्त्रियाँ रहा करती थी उससे कई दूर से होके वो जाते थे। मतलब वैश्यालयों अगर होता था तो भले 4 मील चलना पड़ेगा पर जाएंगे, पर उधर से नहीं जाएंगे। और उसके बाद सोचिए वेस्ट में जाते वो, मतलब उन्होंने ओशो ने कहा है, तो कितनी समस्याएं होती उनको अगर वो महिलाओं से सामंजस्य नहीं बैठा पाते या दूर जाने थे तो। वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुले विचार है उस समय तो। खैर फिर भी थोड़ा रहा होगा, पर फिर भी हमारे यहाँ से तो बेहतर स्थिति ही रही होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो उनको सिखाया ना उन्होंने। सभा में लोगों ने मजाक उड़ाया भले कि अरे वैश्या को देखने आ गए, सुने होंगे सुंदर है। तो आपके सीखने में आपका अहम नहीं आना चाहिए। ये जो लोक वासना है कि लोग क्या कहेंगे, ये भी नहीं आना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए आपको महान नहीं बनना है, आपको अपने लिए बनना है, आपको अपने लिए खूबसूरत बनना है। और सोचिए वेस्ट में गए तो उनकी सबसे अच्छी शिष्य बनी निवेदिता, उन्होंने आगे ये चीज़ें फैलाई। मेरे शब्द नहीं है, वो शोक शब्द है, मैं पता नहीं क्यों ही कोट करने लगा इनको। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि यार सीखो, अपने लिए सीखो, अपने को बेहतर बनाने के लिए सीखो, अपने अहम को कहीं मत लाओ। जनता कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, सुनो उनको, सुनो क्या कह रहे हैं वो, एनालिसिस कर लो, लगे अगर तुमको तो। सबसे पहले तो अपने आप को सुनो, फिर उनके बाद उनको सुनो जो तुम्हारे करीबी हैं, फिर अगल बगल के लोगों को सुनो, उनका फीडबैक भी लो, और तब अपने आप को ग्रो कराओ। और तब तुम अनइमेजिनेबल बन जाओगे सच में, लिटरली। कुछ लोग होते हैं ना कि आते ही उनकी खूबसूरती दिखती है उनके एक्शंस में, तो ऐसे ही हो जाओगे तुम। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, मैं लेता हूँ अब।